संसार में संतुलन बनाए रखने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ऋषि वशिष्ठ नामक एक ज्ञानी पुरुष रहते थे। वे अपनी साधना और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग जब भी किसी परेशानी में होते, वे ऋषि वशिष्ठ के पास सलाह लेने आते। एक दिन एक युवक चिंतित होकर ऋषि वशिष्ठ के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने देखा है कि कुछ बुरे लोग भी जीवन में सुख भोगते हैं और कुछ अच्छे लोग दुख सहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कर्म और उनका फल। एक बार एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसकी सभा में एक मंत्री था जो अत्याचारी और लालची था। राजा हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता, लेकिन मंत्री चोरी, छल और झूठ से अपना स्वार्थ सिद्ध करता। एक दिन राजा ने एक किसान को पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसने वर्षों तक परिश्रम कर गांव को हरा भरा बना दिया था। लेकिन मंत्री ने चालाकी से किसान का हक छीन लिया और पुरस्कार स्वयं ले लिया। कुछ समय तक मंत्री सुख भोगता रहा, लेकिन फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका पूरा धन चोरी हो गया और राजा ने उसकी चोरी पकड़कर उसे कारागार में डाल दिया। वहीं दूसरी ओर किसान, जो अन्याय से दुखी था, परिश्रम करता रहा और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। राजा ने उसे अपना सलाहकार बना लिया। ऋषि वशिष्ठ बोले, बेटा, यह संसार एक संतुलन पर आधारित है। जो बुरा कर्म करता है वह कुछ समय के लिए सुख भोग सकता है, लेकिन जब उसके कर्मों का फल आता है तो वह दुख भोगता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे कभी कभी प्रारंभ में कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं, लेकिन अंततः उसे अच्छा फल मिलता है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, कभी कभी हमें तुरंत न्याय क्यों नहीं मिलता? ऋषि वशिष्ठ ने समझाया, यह 3 प्रकार से होता है। 1. तत्काल फल। कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत मिलता है, जैसे आग में हाथ डालने पर जलन। 2. थोड़ा विलंबित फल। कुछ कर्मों का फल कुछ समय बाद मिलता है, जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। अगले जन्म का फल। कुछ कर्मों का परिणाम अगले जन्म में मिलता है, जब परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल होती हैं। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। बुरा करने वाला चाहे जब तक बचता रहे, पर एक दिन उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। युवक को अब समझ आ गया कि यह संसार एक न्याय संगत व्यवस्था पर चलता है। अच्छे कर्म करने वाले को देर सवेर सुख जरूर मिलता है और बुरे कर्म करने वाला अंततः अपने कर्मों का दंड भोगता है। शिक्षा। संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देर सवेर हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।